तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अभी तक हम देख चुके हैं। हम क्या क्या देख चुके हैं? log n base a equal to x. It is defined when n is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1. ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा यदि log n बेस n है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। यदि नंबर और बेस सेम है तो हमेशा log क्या देगा? 1 देगा। और हमने देखा बेस n और बेस 1/n है, यानी कि नंबर n है और बेस क्या है? 1 अपॉन नंबर है, तो हमें हमेशा -1 मिलेगा। ये हम देख चुके हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं log की, which is nothing but what? Properties of log. लॉगरिदम को शॉर्ट में हम log लिखते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है, लेट्स से log n बेस a प्लस log m बेस a। यदि log क्या हो? एडिशन में हो और बेस सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log n इंटू m बेस a। अगर बेस सेम है, बेस तो सेम रहेगा, n और m क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है किसकी? डिवीजन की, log n बेस a माइनस log m बेस a। तो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ n बाय m बेस a। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दोनों ही प्रॉपर्टीज हम n नंबर ऑफ नंबर्स के लिए यूज कर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैं यूज कर सकता हूं, लेट्स से n1 बेस a प्लस log of n2 बेस a एंड सो ऑन अप टू लेट्स से log of n नंबर्स हैं बेस a। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं log of n1 इंटू n2 इंटू सो ऑन अप टू log of n बेस a। सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको भी हम क्या कर सकते हैं? n नंबर्स के लिए हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल log n1 बेस a माइनस log ऑफ n2 बेस a माइनस log ऑफ n3 बेस a माइनस सो ऑन अप टू log ऑफ n बेस a। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको इसी को मैं लिख सकता हूं log n1 बेस a, माइनस में कॉमन लूंगा तो मुझे अंदर क्या मिलेगा? log ऑफ n2 बेस a प्लस log ऑफ n3 बेस a एंड सो ऑन अप टू log ऑफ n बेस a। ये लिख सकता हूं। तो यहीं से क्या मिलेगा मुझे? log ऑफ n1 बेस a माइनस, यहाँ पे इसमें मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? log ऑफ n2 इंटू n3 इंटू n4 एंड सो ऑन अप टू n बेस a। ये मुझे मिल गया। अब अगेन मैं क्या कर सकता हूँ? सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये log ऑफ n1 बाय n2 इंटू n3 इंटू सो ऑन अप टू n बेस a। ये मुझे मिल गया। तो याद नहीं रखना है, बस हमें मेन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज याद रखनी कि सम को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिवीजन को और सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, नाउ दिस इज 3। तो इसके अकॉर्डिंग log n बेस है और n की पावर अल्फा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अल्फा को मल्टीप्लिकेशन में ला सकता हूं। इस तरह से मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं।
ये हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखा भी था कि वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्थ होगी अगर ए की पावर मैं लॉग लेता हूं जिस एन बेस ए, यहाँ पे हम जिसकी जो नंबर जो बेस है वो और ये जो नंबर है जिसकी पावर में हम लॉग को ले रहे हैं वो दोनों अगर सेम होंगे तो मैं सीधा इसकी वैल्यू एन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे 2 3 बेस 2, 2 लॉग 2 की पावर क्या है लॉग है 3 बेस 2, यहाँ पे बेस 2 और ये नंबर दोनों सेम है तो हमें मिलेगा 3। सिमिलरली 8 लॉग 42 बेस 8, इसकी वैल्यू क्या होगी 42। तो इस तरह से हमें ये लॉग वैल्यू देगा। अगर हम ये थर्ड प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे लॉग 3 स्क्वायर बेस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो होगा ये क्या है अल्फा है, ये है अल्फा, तो इसको लिख सकता हूँ अल्फा इंटू लॉग ऑफ बेस 3 2। इस तरह से मैं इस प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। उसके अलावा ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देखेंगे एक कुछ नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर हम देखें तो क्या है ln x log बेस e है ना, log x बेस e। यदि बेस में e मैं ले रहा हूं तो उसको हम लिख सकते हैं ln से। ln मतलब क्या, अच्छा ln मतलब इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द नेचुरल log x। ओके, तो यहीं से आया ये ln, l फॉर व्हाट log नेचुरल x, है ना। तो ये क्या है नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग। और ई क्या होता है, ई होता है हमारा नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अराउंड होती है 2.712 समथिंग। लॉग नेचुरल एक्स या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं लॉग नेचुरल एक्स या फिर लॉग नेपियर एक्स, लॉग नेपियर एक्स। तो लॉग अगर लॉग में बेस ई है तो हम उसको सीधा ln x लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि बेस में 10 है, बेस अगर 10 है तो इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज कॉमन लॉग। इसे बोलेंगे हम क्या, कॉमन लॉग बोलेंगे। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी, हमने देखी कि यदि लॉग अगर एडिशन में बेस सेम है तो हम नंबर्स को ऐड करके लिख सकते हैं, बेस सेम रखना है, और सब्ट्रैक्शन को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है मेरे पास है यदि log 2 बेस e प्लस log 3 बेस e, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर हम प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं इसको, log ऑफ 2 इंटू 3 बेस e, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया है ना, बेस ई है तो बेस को सेम ही रखना है, और 2 इंटू 3, तो जो कि मुझे क्या दे देगा 6 बेस ई, log 6 बेस ई, है ना। इसको हम सिंपल ln 6 भी लिख सकते हैं। ln 6 का मतलब क्या है कि बेस में क्या है log के ई है। वहीं अगर अगर मैं लूं log 2 बेस ई माइनस log 3 बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ये हो जाएगा log 2/3 बेस ई, सिंपली log 2 ln 2/3, यस और नो। फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी उस लॉग, लेट से हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये एग्जांपल, बेस ही है तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 3 इंटू log 2 बेस ई, तो 3 ln 2 का मतलब क्या है, बेस में क्या है ई है। लास्ट हमने जो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, लेट से log 3 की पावर में log 2 बेस 3 है, तो यहाँ पे बेस 3 और ये 3 दोनों सेम है, तो इसका सीधा आंसर क्या होगा 2 होगा, यस और नो। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देखी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं।
अब इनका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। बेसिकली प्रूफ कैसे, इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। जैसे प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज आई कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एम बेस ए कैन बी रिटन एज, और इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन इंटू एम बेस ए। ये इनके प्रूफ देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, लेट अस अज्यूम दैट लेट log ऑफ n बेस a को x मान लिया और log ऑफ m बेस a को मैंने y मान लिया, है ना। हमें पता है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, log n बेस a इक्वल टू x है, तो सीधा log को काटेंगे, log कटेगा तो ये क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा, x क्या होगा, बेस a की पावर में आ जाएगा, तो n इक्वल टू ax, और यहां से m इक्वल टू a टू द पावर y। ये हुआ है, ये यहां से हुआ है। अब मैं n इंटू एम निकालता हूं, n इंटू एम क्या होगा, दैट इज n इंटू एम। n क्या है, a टू द पावर x, और m क्या है, a टू द पावर y। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि बेस सेम है तो a टू द पावर x प्लस y, ये मैंने लिख दिया। तो मुझे यहां से क्या मिल गया है, n m इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड क्या लेता हूं, लॉग ले लेता हूं। टेक log both side, log base a both sides, दोनों साइड में क्या लेता हूं, log ले लेता हूं। जैसे ही मैं log लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, log nm base a is equals to log of a to the power x plus y base a। ये मुझे मिल गया है, यस और नो। और यहीं से ये क्या हो गया, log ऑफ एन एम बेस ए इक्वल टू, अब log ये x प्लस वाई लॉग, तो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ ए बेस ए, जो कि क्या होगा, x प्लस वाई इंटू 1। ये मैं लिख सकता हूं, यस और। अच्छा, इसको मैंने ये कैसे लिखा, इसको मैंने सीधा लिख दिया लॉग ए टू द पावर x प्लस वाई बेस ए। ये क्या कह रहा है, ये लॉग क्या देगा, मतलब बेस ए की पावर में क्या चढ़ाऊं, कोई मुझे नंबर क्या मिल जाए, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई मिल जाए। इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर मुझे क्या चढ़ानी पड़ेगी, एक्स प्लस वाई ही चढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको क्या सीधा लिख दिया, एक्स प्लस वाई। यस है ना। और उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी देखी थी, कैसे हम एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं, है ना। तो ये मैंने इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ए बेस ए। ये हमने एक क्वेश्चन में हमने ये समझा भी था, हाँ। तो यही इसका प्रूफ है, तो एक्स प्लस वाई। अब मैं मुझे क्या मिल गया, लॉग ऑफ एन एम बेस ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे हमने एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू ली थी, इनको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। लॉग ऑफ एन एम बेस ए, एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ एन ए एन बेस ए प्लस लॉग ऑफ एम बेस ए। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंड्स, तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग ऑफ एन बेस ए माइनस लॉग ऑफ एम बेस ए है इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन बाय एम बेस ए। सेम प्रोसीजर रहेगा, मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ एन बेस ए को x पुट कर दूंगा और log ऑफ m बेस a को मैं y पुट कर दूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, n की वैल्यू मिल गई है a टू द पावर x और m की वैल्यू मुझे मिल गई है a टू द पावर y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
यहां से अगर हम देखेंगे LHS मुझे क्या मिल गया, x माइनस वाई मिल गया, है ना। अब मैं RHS कैलकुलेट करता हूँ, RHS क्या होगा, RHS लेट से क्या है, n बाय m बेस a। तो n को क्या लिख सकता हूं मैं, n को a टू द पावर x, m को लिख सकता हूं a टू द पावर y इक्वल बेस a। तो मुझे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a बाय इसको लिख सकता हूँ a टू द पावर x माइनस वाई, लिख सकता हूँ कि नहीं। ये बेसिकली है क्या, ये है a इंटू एक्स इंटू ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर माइनस वाई। अब बेस सेम है तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ तो a माइनस वाई मिल जाएगा। अगेन मैं इसको सीधा x माइनस वाई लिख सकता हूँ, बेस a की पावर क्या चढ़ाऊं कि मुझे नंबर e टू द पावर x माइनस वाई मिल जाए, तो सीधा मैं x माइनस वाई भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, x माइनस वाई। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यस और तो ये हमने क्या की, ये प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। अब इसी में अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी अगर को देखूं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग n टू द पावर अल्फा बेस a को मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू लॉग ऑफ n बेस a। यस। तो इसका पहले मैं अगर LHS कंसीडर करता हूं तो LHS क्या है, n की पावर अल्फा बेस a। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको n टू द पावर अल्फा का मतलब क्या है कि मैं n को कितने टाइम्स लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं अल्फा टाइम्स। मैं कितने टाइम्स n को मैं अल्फा टाइम्स क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यही तो मतलब है n की पावर अल्फा, n की पावर अल्फा का मतलब यही है। जैसे 2 की पावर 3 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 यानी कि 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यस और नो। 5 की पावर 4 का मतलब क्या है कि पावर क्या बता रही है कि हम नंबर को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही तो पावर या एक्सपोनेंट बता रहा है हमें, है ना। तो ये इसको 5 को मैं कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 टाइम्स। तो वैसे ही अल्फा क्या बता रहा है कि n को मैं कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो n को मैं कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा टाइम्स। अगेन हम फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ n बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म इज ऑल्सो n बेस a। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने यूज कर लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, इस प्रॉपर्टी, इसको मैंने क्या किया, इसको यूज कर लिया है ना। अगर दोनों के सम को मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं तो प्रोडक्ट को मैं सम के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। अब ये कितने हैं, अल्फा है, अल्फा टाइम्स मैंने ऐड कर दिया लॉग ऑफ n बेस a को। तो ये इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ अल्फा इंटू, है ना, कितने टाइम्स हैं ये, अल्फा टाइम्स हैं, तो इनको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू लॉग n बेस a, सीधा मैं लिख सकता हूँ। यस और तो बेसिकली मैं एक ही नंबर को अल्फा टाइम्स अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं अल्फा टाइम्स उस नंबर को लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल यदि मैं 2 को लिख रहा हूं 2 प्लस 2 प्लस 2, तो मैं 2 को कितने टाइम्स लग रहा हूँ, 3 टाइम्स। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, क्योंकि 2 प्लस 2 प्लस 2 भी 6 है और 3 इंटू 2 भी क्या है, 6 है। सिमिलरली यदि मैं 5 को लिख सकता हूँ, लिखता हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 4 टाइम्स लिख रहा हूँ, तो ये क्या देगा मुझे 20। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 को मैं कितने टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 4 20। उसी तरीके से यहाँ पे मैं लॉग एन बेस ए को कितने टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, अल्फा टाइम्स, तो मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा इंटू लॉग एन बेस ए विच इज नथिंग बट इक्वल टू RHS। तो हमने क्या कर दिया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूफ। सो इस तरह से हमने क्या की, ये प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर दिया। तो हमने बेसिकली अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ कर दिया। एक प्रॉपर्टी और है, उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इजी एग्जांपल। बेसिकली लॉग ऑफ 4 इंटू 5 इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6। बेस सेम रहना चाहिए, बेस कुछ भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते हैं कि बेस क्या है, 10 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ।
अगेन अगर मान लो log ऑफ 4 इंटू 1/3 इंटू 6 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 log ऑफ, है ना, log ऑफ 4 इंटू 6 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ। अगेन इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 6, है ना, ये लिख सकता हूँ log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 6, और क्योंकि 1/3 तो, या फिर इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 6 इंटू 1/3, है ना, फिर लिख सकता हूँ log ऑफ 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3 को, ये बेसिकली है क्या, log ऑफ 6/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ, सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 3, यस और नो। तो इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। ऑल तो हम इसको एक और क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 4 प्लस क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 हो जाएगा, यस और नो, ये भी लिख सकते हैं। मैं बस प्रॉपर्टीज का यूज बता रहा हूँ किस तरह से यूज करनी है। यहां से हम सीधा भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये क्या है, log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 6, क्योंकि 4 और 6 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, और माइनस log ऑफ 3, क्योंकि 3 क्या है, डिवीजन में। मैं सीधा लिख सकता हूँ, तो यहां से मैं कह सकता हूँ log ऑफ a इंटू बी बाय सी इज नथिंग बट इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ c, log ऑफ b माइनस log ऑफ c, क्योंकि a और b मल्टीप्लीकेशन में, c डिवीजन में है, तो डिवीजन में तो सीधा माइनस कर दे, यस और नो। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज का हमने प्रूफ देखा। अब हम, जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, उसका और प्रूफ देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, ए की पावर क्या है, log n बेस है, यदि बेस, log का बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करते हैं। लेट log n बेस ए को मैं ले लेता हूँ, x लेता हूँ, जैसे मैंने x लिया तो n क्या लिख सकता हूँ, n क्या होगा, e टू द पावर x, यस और नो। अब LHS देखते हैं, LHS क्या है, ए टू दी पावर log n बेस ए, बेसिकली ये क्या है, ए टू दी पावर x है ना, यही तो हमने इसको अज्यूम किया x है, और ए टू दी पावर x को, ए टू दी पावर x ही क्या है, n है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू RHS। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया दैट LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस पार्टी ना, प्रूफ कर दिया, तो पार्टी टाइम, तो हैंस पार्टी, है ना, हैंस प्रूफ। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देखी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। कुछ क्वेश्चंस अब इस पे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 2x प्लस 1 बेस 1/2 माइनस log ऑफ x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू। तो मैं इसको, है ना, इसमें देख बेस सेम है, हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वाली। सब्ट्रैक्शन में हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, log ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल टू 0, यस और नो। जैसे यहाँ से log कट होगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो बेस होगा वो उचक के राइट हैंड साइड में क्या लेगा, 0 को अपनी पावर में ले लेगा, तो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 टू द होल पावर 0, विच इज 1। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0 आ गई, यस और। और अगर हम x की वैल्यू 0 पुट भी करेंगे तो हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिल रहा है log 1 माइनस log 1, जो कि क्या होगा, 0। 0 log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस 0 विच इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 4 माइनस log ऑफ x base 4 equal to 0. Again we have to find the value of x.
यस और नो। तो मैं अगेन यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ log ऑफ n बेस a माइनस log ऑफ m बेस a इज नथिंग बट इक्वल टू log ऑफ n बाय a बेस a। यस और नो। तो व्हेन वी यूज दिस प्रॉपर्टी विल गेट व्हाट, log ऑफ x स्क्वायर बाय x बेस, बेस क्या है 4 है, इट इज इक्वल टू 0। और यहां से लॉग को कट करूंगा तो 4 बेस क्या जाएगा, राइट हैंड साइड में पावर में ले लेगा 0 को, तो 4 टू दी पावर 0 और 4 टू दी पावर 0 इज 1। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 1। यस और नो। तो ये मुझे यहां से मिल गया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो एक्स 0 होगा या फिर एक्स माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ से एक वैल्यू तो एक्स इक्वल टू 0 मिल गई और एक वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 मिल गई। अच्छा, कुछ लोग हम क्या कई बार क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 1 में क्या कहते हैं, एक्स एक्स कैंसिल कर देते हैं तो सीधा एक्स इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1। लेकिन हम यहाँ से क्या हो रहा है, हमने एक वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया है, मतलब एक वैल्यू रिजेक्ट नहीं किया है लेकिन एक वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया है ना। अब यहाँ से मुझे मिल रहा है एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ से मिल रहा है एक्स इक्वल टू 1। तो हमें इस तरह से वैल्यूज को एक्स को कैंसिल नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये गलत अप्रोच है, ये क्या है, सही अप्रोच। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। अब क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं, हमें एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि वेदर दीज वैल्यूज सेटिस्फाइज दी गिवन क्वेश्चन और नॉट, है ना। तो उसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। चेक जैसे ही करते हैं हम, तो हम चेक करेंगे, पहले करेंगे फॉर x इक्वल टू 0। जैसे ही मैं x इक्वल टू 0, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन में यदि मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, log ऑफ 0 बेस 4 माइनस log ऑफ 0 बेस 4। लेकिन हमें पता है log 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन, क्योंकि हमें पता है log n बेस a कब डिफाइन होगा, जब n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, log डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या कर देंगे हम, x इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड, है ना। अब x इक्वल टू 1 पे अगर चेक करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, log 1 बेस 4 माइनस log 1 बेस 4 जो कि 0 माइनस 0 दैट इज 0। यानी कि ये log x इक्वल टू 1 पे log डिफाइन भी है और गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 1। यस और तो हमारी x की वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये थी कि हम इस तरह से x को कैंसिल नहीं कर सकते। ऑल तो हमारी x की वैल्यू 1 ही आ रही है, लेकिन है ना, हमें एक सही अप्रोच से आगे बढ़ना है ना। यहाँ पे अगर हम कैंसिल भी करके, हम x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, x इक्वल टू 0 नहीं दे रहा है और x इक्वल टू 0 आंसर है भी नहीं, है ना, हमने देखा क्यों। लेकिन फिर भी हमें एक सही अप्रोच से जाना है, जरूरी नहीं है यहाँ पे हमें x इक्वल टू 1 ही मिल जा रहा है दोनों से, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ना हो, हमेशा ऐसा ना हो, तो हमें राइट अप्रोच ही लेनी है। मतलब एक दिमाग में होना चाहिए कि हम जो कैंसिल कर रहे हैं तो उससे एक क्या वैल्यू हम इग्नोर कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं x और x को कैंसिल कर रहा हूँ, उसका मतलब x इक्वल टू 0 को इग्नोर कर रहा हूँ, क्या x इक्वल टू 0 आंसर हो सकता है। मैं सीधा माइंड में कैलकुलेशन करके देख सकता हूँ कि नहीं, लॉग अगर x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो log 0 बन जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
log 1 plus x base 2 plus log x plus 3 base 2 इक्वल टू 3। फाइंड x। हमें क्या करना है, x कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहती, log n बेस a प्लस log m बेस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ n into m बेस a, है ना। तो when we use this property we'll get what, log of 1 plus x into x plus 3 base 2 equal to 3। जैसे ये log को काटेंगे, बेस उचक के राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 1 plus x into x plus 3 equals to 2 to the power 3, जो कि क्या है 8। और यहां से हम जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 8। तो बेसिकली हमें मिल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यस और नो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। और यहां से मैं x कॉमन लूंगा तो x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो अगेन आई कैन टेक x प्लस 5 कॉमन, सो आई विल गेट x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x की क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, या एक मिलेगी x 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 देने पे, और या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 1 0 हो सकता है या x प्लस 5 0, इन दोनों में से कोई एक भी 0 हुआ तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ओवरऑल इनका मल्टीप्लीकेशन 0 मिलेगा। तो यहां से मुझे x इक्वल टू 1 मिलेगा और यहां से x इक्वल टू माइनस 5। ओके, तो हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं x की, कौन कौन सी, हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 5। दो वैल्यूज मिल रही हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो 4x इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2 log 2 बेस 2 और प्लस log 2 दैट इज 5 बेस 2। इसका मतलब क्या है कि log डिफाइन है। यहाँ x इक्वल टू 1 रखने पे हमें क्या आ रहा है, log डिफाइन आ रहा है। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है, x की वैल्यू होगी। 4x इक्वल टू माइनस 5 अगर मैं लूंगा तो मुझे क्या होगा, log माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 4। आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, माइंड ये log क्या होगा, log डिफाइन ही नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइन। तो x इक्वल टू माइनस 5 पे log ही डिफाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 5 इज रिजेक्टेड। सो द आंसर इज x इक्वल टू 1। हैंड्स पार्टी, यस और नो। तो हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी कि log बेस 2 log 2 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 क्या होगा। हमें बस ये देखना है कि log डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे। यस और नो, ये बेसिकली log 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये तो हमने इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 5 रिजेक्ट हो, क्योंकि अगर x इक्वल टू माइनस 5 हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे तो log डिफाइन नहीं होगा। यस और नो। Now let's move on to the next question. So the next question is log of 4 minus x base 2 is equals to 4 minus log of minus 2 minus x base 2. We have to find the value of x. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ये वाले क्वेश्चन को, है ना। पहले वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, लॉग लॉग वाले टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं। तो व्हेन वी क्लब लॉग टर्म्स ऑन वन साइड विल गेट व्हाट, log 4 minus x base 2 plus log minus 2 minus x base 2, it is nothing but equal to 4।
तो मैं प्रॉपर्टी लॉग कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग 4 माइनस एक्स, मतलब एडिशन में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ, बेस 2 इक्वल टू 4। नाउ लॉग को कट करूंगा, बेस उछल के राइट हैंड साइड में आएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 is nothing but what, it is 16. So what I'm getting 4 minus x into minus 2 minus x equal to 16. तो हमें मिल रहा है 4 minus x into minus 2 minus 2 minus x equal to 16. फर्दर हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे मिल गया 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 16। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ फर्स्ट टर्म में से, तो मुझे मिलेगा x माइनस 4, और सेकंड टर्म में से भी कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिल गया x प्लस 2 इक्वल टू 16। और जब हम ब्रैकेट्स को एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 इक्वल टू 16। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। यस और नो। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लूंगा तो मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 6, और लास्ट के दो टर्म्स में से मैं ऐसा करता हूँ 4 कॉमन लेता हूँ, तो 4 इंटू x minus 6. So again I can take x minus 6 common, and when I take x minus 6 common I'll get what, x minus 1 or into x plus 4 equal to 0. तो यहां से भी मुझे क्या मिल गया है, यहां से मुझे क्या मिल रहा है, x minus 6 into x plus 4 equal to 0। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगी मुझे, या तो x minus 6 0 होगा, या फिर x plus 4 0 हो सकता है ना। तो मुझे यहां से मिलेगा x इक्वल टू 6 और यहां से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 4। तो मुझे दो वैल्यूज मिल गई। तो अब मुझे चेक करना है ना, चेक भी करना पड़ेगा, जब भी मल्टीपल वैल्यूज होंगी हमें एक बार चेक करना है। तो 4x इक्वल टू 6 यदि मैं पुट करूंगा तो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, log 4 माइनस एक्स, 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2 बेस 2। आगे फिर हमको जाने नहीं, यहीं पे क्या हो रहा है, बेस डिफाइन नहीं हो रहा, यहाँ पे लॉग डिफाइन नहीं हो रहा, नॉट डिफाइन। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 6 रिजेक्टेड। तो कौन सी वैल्यू आंसर होगी, x इक्वल टू माइनस 4। और हम चेक भी कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस 4 पे, जैसे ही मैं माइनस 4 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज 8, log 8 बेस 2, यानी कि फर्स्ट लॉग डिफाइन है 4 माइनस, सेकेंड लॉग भी क्या होगा, माइनस 2 माइनस एक्स, तो माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 4, तो हमें मिलेगा log 2 बेस 2। इसका मतलब लॉग डिफाइन है। तो x इक्वल टू, तो यहीं से मैं कह सकता हूं x इक्वल टू माइनस 4 इज द ओनली वैल्यू ऑफ x। यस और तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log a into b plus under root of a into b whole square minus 4 times of a plus b divide by 2, और बेस क्या है इस लॉग का, 10 प्लस लॉग इसका बेस, इसका भी क्या है 10 है, इन नंबर में क्या है ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाय 2, बेस 10। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी स्टूडेंट्स है ना, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए खुद से, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या है, दो लॉग एडिशन में है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। लेट से मैं इसको मान लेता हूं, अगर
इसको ए कैपिटल ए मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल बी। तो जैसे ही हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू बी डिवाइड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। यस और नो? ए इंटू बी यदि करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं इसमें, है ना, ए इंटू बी को हम करते हैं तो ए इंटू बी, ए क्या है, ए है हमारा ए बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और बी क्या है, ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। मैं इनको मान लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग, लेट से ये x है और ये कैपिटल y है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस कैपिटल y, है ना। तो यहाँ पे मैंने x को क्या मान लिया, कैपिटल X को मान लिया स्मॉल a इंटू बी, और कैपिटल Y को मैंने मान लिया है ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, मैंने ये मान लिया है। और हमें क्या a इंटू बी की वैल्यू चाहिए, तो a इंटू बी, ए क्या है x प्लस वाई और b क्या है x माइनस वाई। तो हमें पता है ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है, एक्स है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी होल स्क्वायर, और वाई क्या था, ए इंटू बी होल स्क्वायर माइनस क्या था, y था अंडर रूट ऑफ ए बी, ए इंटू बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें बेसिकली मिल क्या रहा है, ए बी होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। तो यहां से क्या मिला मुझे, ए बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। तो ये ए बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मुझे क्या मिल रहा है 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए इंटू बी की वैल्यू मुझे मिल गई 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अब मैं क्या करूंगा, ए बी की वैल्यू मुझे मिली 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, लॉग ए बी बाय 4 बेस ए। तो यहां से क्या बेस 10 लॉग ए बी बाय 4, तो मैं क्या करूंगा यहां से वैल्यू पुट करूंगा ए बी की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमें बेसिकली मिल क्या रहा है, लॉग ऑफ ए प्लस बी बेस 10। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, लॉग ऑफ ए प्लस बी बेस 10। हमें बेसिकली सिंप्लीफाई करना था बस। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो इस तरह से देखा कितना इजीली हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने कितना इजीली हमने ये इस क्वेश्चन को क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। अब हम कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स से, है ना, 2 की पावर में log 9 बेस 2 है, तो बेसिकली हम सीधा प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से यदि मुझे लिख दे 1/2 की पावर log 9 बेस 2, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर -1 की होल पावर log 9 बेस 2। यस और नो? तो मुझे क्या मिल रहा है 2 टू द पावर माइनस log ऑफ 9 बेस 2, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ये बेसिकली है क्या 2 टू द पावर -1 इंटू log 9 बेस 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 टू द पावर log ऑफ 9 की पावर -1 बेस 2, यही तो लिख सकता हूं। बेसिकली हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है log n की पावर अल्फा बेस a है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा इंटू log ऑफ n बेस a। तो यदि मेरे पास इसी को अगर मैं उल्टा बोलूं कि अल्फा इंटू लॉग एन बेस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ एन टू द पावर अल्फा बेस ए, है ना। मैंने वही किया, -1 क्या है, अल्फा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, अल्फा को -1 को पावर में, नंबर की पावर में ले लिया, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, यहाँ पे बेस 2 और ये 2 दोनों सेम है, तो मैं सीधा ही क्या हो जाएगा 9 की पावर -1 इज द आंसर विच इज नथिंग बट 1/9। यस सर।
तो नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2 की पावर में 3 इंटू लॉग 3 बेस 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 3 की पावर 3 बेस 2। अगेन बेस 2 और ये नंबर जो है जिसकी पावर में हम लॉग ले रहे हैं वो सेम है, तो ये क्या होगा 3 की पावर 3 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 27। यस और नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसी में, तो 1/3 की पावर लॉग बेस 3 7 अगर ये है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, सीधा क्या लिख सकता हूँ, सीधा ये क्या आएगा, अगर 1/3 है तो हमने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे क्या था 1/2 था, बेस 2 और ये 1/2 की पावर ले रहे हैं, तो सीधा 1/9 आंसर, तो सीधा मैं इसको लिख सकता हूँ 1/7 आएगा, है ना। और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 को मैं लिखूंगा 3 की पावर -1 लॉग ऑफ 3 बेस लॉग 7 बेस 3, इसको लिख सकता हूं मैं लॉग ऑफ 7 की पावर -1 बेस 3। तो अगेन 3 3 सेम, तो वी आर हैविंग 7 की पावर -1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1/7। तो मैंने सीधा लिख दिया था, अगर बेस 3 है और उसका रेसिप्रोकल 1/3 की हम पावर ले रहे हैं, है ना, तो सीधा मैं क्या लिख दूंगा 1/7। यस और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 की पावर यदि लेट से 2 इंटू लॉग बेस 7 3 यदि है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं लॉग ऑफ 3 की पावर लॉग 7 स्क्वायर बेस 3 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 7 स्क्वायर दैट इज 49। यस और ये मैंने लिख दिया। अब मैं कहता हूं 1/3 की पावर 2 log 7 बेस 3, ये अगर लूंगा तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, क्योंकि 1/3 है तो मैं सीधा कह सकता हूँ मुझे मिलेगा 7 स्क्वायर माइनस की होल पावर -1 विच इज नथिंग बट 1/49। यस और नो, क्यों, क्योंकि ये 2 तो यहाँ ऊपर जाएगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि 1/3 है तो ये 3 की पावर -1 में लिखूंगा, तो वहां से मुझे -1 मिल जाएगा, तो सिंपल इसका आंसर होगा 1/49। यस और नो, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, 3 को 1/3 को लिख दिया 3 की पावर -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 7 स्क्वायर बेस 3, तो मुझे क्या मिल रहा है 3 की पावर -1 इंटू लॉग 7 स्क्वायर बेस 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 7 स्क्वायर की होल -1 बेस 3, तो यहां से मुझे मिल गया 7 स्क्वायर की होल पावर -1 विच इज नथिंग बट वॉट 1/7 स्क्वायर की पावर होल -1 विच इज 1/14, सॉरी which is nothing but yes 1/7 square which is 1/14। yes or no? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/4 की होल पावर -1 इंटू लॉग 3 बेस 2, तो इसको क्या लिखूंगा 1/4 की होल पावर -1 है तो इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर लॉग 3 बेस 2। ओके, ये मुझे मिल रहा है, और 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ कि होल पावर लॉग बेस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 की पावर 2 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 2, इसे मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 बेस 2 का ये 2 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाए log 3 स्क्वायर बेस 2, यहाँ पे हम मुझे बेस और ये 2 दोनों सेम है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा 3 स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू 9। यस और नो, तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस क्या किए स्टूडेंट, सॉल्व किए, है ना। मेन हमने जो आज के लेक्चर में हमने क्या देखी, प्रॉपर्टीज देखी, है ना, 4 प्रॉपर्टीज का काफी यूज है स्टूडेंट्स, बाद में हम कुछ और भी देखेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, तो वो हम अब करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर।